तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने जब कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोऑर्डिनेट को जो फाइलम है उसको हमने सब फाइलम किसमें डिवाइड किया, वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा के बाद हमने उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया था, ठीक, जिसमें कौन कौन से थे, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। ठीक, फिर एग्नेथा को हमने क्या किया था, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें एक था पाइसिस और दूसरा था टेट्रापोडा। ठीक, फिर टेट्रापोडा सुपर क्लासेस को हमने चार क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक, उनमें से एक क्लास कौन सी है, एम्फीबिया। टेट्रापोडा मतलब 4 लेग्स या 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। ठीक, अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं एम्फीबिया क्लास के बारे में, तो एम्फीबिया में किसको पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं हम लोग फ्रॉग मेंढक के बारे में, टोड के बारे में, सैलामेंडर के बारे में, ठीक, और कुछ रेंगने वाले एम्फीबिया होते हैं उनके बारे में। यूजुअली एम्फीबिया शब्द का अर्थ होता है, एम्फी मींस दो, ठीक है, ड्वेल लाइफ। तो ये दो तरह का जीवन जीते हैं, जैसे कि मेंढक पानी के अंदर भी और धरती पर भी दो तरह से जीवन जी सकता है। अब हम बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की, इनके सामान्य कैरेक्टर्स क्या है, फीचर्स क्या है। पहली बात आती है हैबिटेट की। ठीक, इनका स्थान जो है वो कैसा है, रहन सहन। तो ये कैसे होते हैं, एम्फीबियस होते हैं, ड्वेल लाइफ, दो लाइफ जीने वाले। ठीक, लैंड और वाटर दोनों में जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात आती है बॉडी स्ट्रक्चर की, कि इनकी बॉडी की संरचना जो है वो कैसी है। ये होती है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बॉडी, अगर इसको बीच में से काटा जाए तो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक, ऐसे ही क्या होता है, सॉफ्ट स्किन होती है, पानी में रहते हैं, यूजुअली पानी में रहने वाले जीवों की स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट। ठीक, इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे फिश के ऊपर आपने देखा है कि पैटर्न मिलता है, रेप्टाइल्स के ऊपर धारियों का पैटर्न मिलता है, ऐसे ही क्या होता है, इनके पास नहीं मिलता है, जबकि ये फिश और रेप्टाइल दोनों के बीच में आता है। लिम्फ की अगर बात की जाए, अच्छा, एक चीज है कि म्यूकस ग्लैंड, इनमें क्या होता है, जैसे हमारे पास फ्लूइड सीक्रेट करने वाली ग्रंथियां होती हैं, ऐसे ही इनके पास चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करने के लिए म्यूकस ग्लैंड जो है वो पाई जाती है। साथ में क्या होती है, कुछ एम्फीबिया ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में पॉइजन ग्लैंड्स रहती हैं, मतलब थोड़ा इनमें क्या होता है, टॉक्सिन होता है, जहर होता है। ठीक, इसके बाद तीसरा है इनका लिम्स। लिम्स कैसे होते हैं, लिम्स जो होते हैं दो पेयर होते हैं, जिनकी वजह से इनको टेट्रापोड कहा जाता है। ठीक, और वो कैसे कैसे होते हैं, 4 लिम्ब, मतलब आगे वाले दो पैर और पीछे वाले दो पैर। ठीक, 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्स। 4 लिम्ब के पास अगर आप हमारे में देखोगे तो 5 डिजिट है, इनके पास क्या होती है, 4 डिजिट होती है, और जो फुट होते हैं इनके पास हाइंड लिम्ब पीछे वाले, उनमें क्या होती है, 5 डिजिट होती है। ठीक, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन, ये सांस कैसे लेते हैं। ठीक, रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, स्किन के थ्रू भी हो सकता है। ठीक, जैसे कि गिल्स की अगर बात की जाए, जब मेंढक पानी के अंदर रहता है, उसका जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं टैडपोड। ठीक, तो उसमें क्या होता है, उस टाइम पे पानी के अंदर सांस लेने के लिए जो संरचना है वो होती है गिल्स। ठीक, जब मेंढक धरती पे जीवन जीता है ना, तो किससे सांस लेता है, लंग्स से, फेफड़ों से। ठीक, ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ एम्फीबिया ऐसे होते हैं जो स्किन से भी सांस लेते हैं। मेंढक जो है, मेंढक की कुछ स्पीशीज रहती हैं जो जिनकी बॉडी लचीली तरल टाइप की होती है, और वो स्किन की हेल्प लेते हैं सांस लेने की। इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका परिसंचरण तंत्र जो है वो कैसा है। ठीक, तो इनके हार्ट की अगर बात की जाए तो 3 चैम्बर वाला होता है, जिसमें 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक, साथ में कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड जो है वो 2 रास्तों से गुजर के अपना सर्कुलेशन पूरा करता है, और कैसा होता है, मिक्स, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो साथ में मूव करते हैं। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन कैसा होता है, तो सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेपरेट का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को हम लोग बोलते हैं डायोशियस। ठीक, साथ में कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मतलब जो निषेचन होता है, हमारी बॉडी से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन पानी में रहने वाले मोस्टली जंतुओं में कैसा होता है, ये एक्सटर्नल होता है। मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, मतलब जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाएं मिलती हैं। ठीक, जैसे मेंढक को अगर देखा जाए तो एग, लार्वा, ठीक है, और फिर एडल्ट होता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, और इनका लार्वे का क्या नाम होता है, टैडपोड लार्वा। ठीक, ऐसे ही हम लोगों ने हेमिकोर्डेटा में वेलेनोलोसिस का कौन सा लार्वा पढ़ा था, टॉर्नेडिया लार्वा। ठीक, अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, तो वो वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड का मतलब होता है उनमें न्यूरॉन्स भी होती है, स्पाइन्स भी होती है, सब होती है। ठीक, तो जैसे कि इनके पास क्रेनियल नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं जो होती हैं वो 10 पेयर होती है। ठीक, और दूसरा क्या होता है कि इनमें आई के पास क्या होती है, आई मतलब आई जो है वो क्या होता है, जो भुएं होती है आई के ऊपर, जो है हमारा कवर है, उससे क्या होती है, ये कवर्ड होती है, और निकेटिंग मेम्ब्रेन भी पाई जाती है।
ठीक। और साथ में क्या होता है, मिडिल ईयर जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब ईयर को अगर हम बात की जाए तो हम एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल 3 ईयर में हम विभाजित करते हैं। तो इनमें क्या होता है, मिडिल ईयर बीच वाला भाग जो है वो भी पाया जाता है। और इनके पास जिसमें 2 ओसिपिटल लॉब्स जो होती है। एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए तो हम किडनी को क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। मतलब किडनी 3 प्रकार की होती है, ठीक। जिनमें से एक होती है मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और प्रोनेफ्रिक, ठीक। तो इनके पास किडनी कौन सी मिलती है, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है इनके पास, ठीक। और यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक मतलब ये यूरिया सीक्रेट करते हैं अपने यूरिन में, ठीक है। इसके साथ ही इनके स्केलेटन की अगर बात की जाए, कंकाल जो होता है वो बोनी मतलब बोन्स का बना हुआ होता है, ठीक। और कैसा होता है, डाइमोंडाइल। इनके स्कल में क्या होता है, 2 ओसिपिटल लोब मिलती है। एक संरचना होती है ओसिपिटल लोब, वो इनके पास क्या होती है, 2 होती है, ठीक। तो हमारे पास वो मोनो होती है, ठीक। फ्रॉग में कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक होता है, याद रखो। साथ में क्या होता है, अब जैसे इनके उदाहरण की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल्स हम लोग फ्रॉग पढ़ते हैं, टोड पढ़ते हैं, सैलामेंडर पढ़ते हैं, ठीक। इक्थियोपिस जो है वो पढ़ते हैं। ये इक्थियोपिस ऐसा एम्फीबिया है जिसके ना तो लिम्स वगैरह इसमें नहीं होते हैं, थोड़ा स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। तो ये है एम्फीबिया के जनरल फीचर्स के बारे में, उसके सामान्य लक्षण क्या है, ओके। पढ़ रहे हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में, ठीक। एम्फीबिया जो कि ड्यूअल लाइफ जीते हैं, ठीक, पानी और धरती दोनों में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जब हमने कोऑर्डिनेट का पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोऑर्डिनेटा फाइलम होता है, ठीक। इसको हम डिवाइड कर रहे थे 2 ग्रुप में, जो कि थे एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, ग्रुप क्रेनिएटा। ऐसे ही क्या है, फिर इसको क्रेनिएटा को हमने एक सब फाइलम में डिवाइड किया था जिसका नाम होता है वर्टिब्रेटा, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स के बेस पे जो बताया था कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होती है, नोटोकोड, लंबकोड और फेरेंजिस, ठीक। ऐसे ही क्या होता है, फिर इनको 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया था जिसमें था एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब एब्सेंट ऑफ जॉ, ठीक। और नेथोस्टोमेटा में जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ जॉ। नेथोस्टोमेटा को फिर हमने 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें एक थी पाइसिस और दूसरी थी टेट्रापोडा। पाइसिस में हम लोगों ने मछली के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि मछलियों को हमने कैसे विभाजित किया है, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में। फिर इसके बाद हमने पढ़ा टेट्रापोडा, दूसरी सुपर क्लास। अब इसमें हम पढ़ते हैं 4 पैर वाले जंतु, ठीक। तो इस टेट्रापोडा को हम 4 क्लास में विभाजित करते हैं, जिसमें कौन कौन सा होता है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ठीक। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं एम्फीबिया के बारे में। तो ये कौन सी है क्लास, एम्फीबिया। अब इस एम्फीबिया क्लास को हम क्या करते हैं, 2 सब क्लासेस में विभाजित करते हैं, ठीक। 2 सब क्लास कौन कौन सी है, स्टीगोसिफेरिया और दूसरी है लिस एम्फीबिया, ठीक। स्टीगोसिफेरिया जो है ये प्रिमिटिव एम्फीबियन है, प्राचीन एम्फीबियन है, ऐसे जंतु जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जब आप लोग जंतुओं का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या किया है, हर समय को एक पीरियड में डिवाइड किया है। जब मछलियों से इनके बाद कौन है, एम्फीबिया, ठीक। तो जो पहला एम्फीबिया था उसका नाम है स्टीगोसिफेरस, ठीक। तो ये पहला एम्फीबिया था जो मछली से बना, ठीक। अब क्या है, ये प्रेजेंट नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, धरती पर नहीं पाए जाते हैं। जो मॉडर्न है, ठीक, मॉडर्न की बात की जाए तो वो है लिस एम्फीबिया, ठीक। अब लिस एम्फीबिया सब क्लास को हम विभाजित करते हैं 3 ऑर्डर में, ठीक। ये क्या है, 3 ऑर्डर। अब कौन कौन से ऑर्डर हैं, एक है एपोडा, दूसरा है यूरोडेला और तीसरा है एन्यूरा, ठीक। ये क्या है, इनको हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, जैसे कि एपोडा को हम और क्या कह सकते हैं, जिम्नोफियोना, ठीक, इसका दूसरा नाम है। ऐसे ही यूरोडेला को काओडेटा, ठीक। और एन्यूरा को क्या कहते हैं, साइलेंशिया। अब इनके हम बात करते हैं कि इनकी खासियत क्या है, हम कैसे जंतुओं का विभाजन कर रहे हैं। तो एपोडा का मतलब, ओड का मतलब होता है पैर, ठीक। ए का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब इनमें पैर जो होते हैं, हैंडलिंग और फोल्डिंग, वो क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं, ठीक। तो इसका उदाहरण कौन सा है, सिसिलियंस बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि इक्थियोपस, ठीक है। ये क्या होता है, सांप की तरह का होता है, लंबी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक, और रैंक के चलने वाला एम्फीबिया होता है, ठीक। दूसरा जो होता है वो होता है यूरोडेला। यूरोडेला को हम काओडेटा भी बोलते हैं। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, सैलामेंडर्स के बारे में, ठीक, या फिर न्यूट्स के बारे में, दूसरे जंतु होते हैं, ठीक। और इनकी खासियत क्या है, टेल वाले जंतु होते हैं। तो इस ऑर्डर में कौन से आते हैं, टेल वाले जंतु, ठीक। तीसरा होता है एन्यूरा और साइलेंशिया। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, लैक ऑफ टेल इन एडल्ट, मतलब बचपन में तो टेल है लेकिन जवानी में, एडल्ट में क्या है, टेल एब्सेंट हो जा रही है, ठीक। और दूसरा जैसे कि ये जंपिंग करने वाले होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्रोग, टोड,
ठीक। तो एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा। एपोडा मतलब पोड एब्सेंट है और इसका उदाहरण है इक्तियोपस। यूरोडेला का मतलब होता है टेल वाले एम्फीबियन जैसे कि सैलामेंडर, और एन्यूरा का मतलब होता है सैलेंशिया, ठीक है, जैसे कि फ्रॉग्स, टोड, ये सब कुछ। इनमें क्या होता है टेल बचपन में थी, एडल्ट में नहीं है, और जंप करने वाले जंतु ये होते हैं, ठीक।